हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 पर। और चैप्टर जो होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति। तो बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर कह रहा है कि हम राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम किन चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो एक विचारक हैं जिनका नाम है मार्गेनथाउ, जिनका पूरा नाम है हांस मार्गेनथाउ। ये क्या कहते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच निरंतर जो संघर्ष होता है, उन्हीं हम शक्ति का अध्ययन करते हैं किसमें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और एक विचारक हैं जिनका नाम है सैडरमैन। ये कहते हैं कि राष्ट्रों की विदेशी नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। ये भी क्या कहते हैं कि राष्ट्रों का जो विदेशी नीति का अध्ययन ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अब बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण विचारक की बातों की तरफ, जिनका नाम है अल्फ्रेड जर्मन। इन्होंने 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहले आचार्य पद को सुशोभित किया। पहले आचार्य पद को इन्होंने क्या किया, सुशोभित किया। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपना बयान दिया। कब? 1919 में। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक जिनका नाम है पामर और पार्किंस। ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। यानी कि इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है, जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, उसका जो अध्ययन है राज्य प्रणाली के साथ क्या है, अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं, एक प्रमुख विचारक हैं जिनका नाम है ग्रेसन कर्क। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं, और उन्हीं का हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन्हीं का अध्ययन करते हैं। तो वो कौन कौन से 5 तत्व हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पर कहते हैं कि हम राज्य व्यवस्था के स्वरूप एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं। यानी कि किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, उसका हम अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करते हैं। दूसरे तत्व पर ये बताते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करते हैं। यानी कि हम किसी दूसरे की राष्ट्र की शक्ति को किस प्रकार से प्रभावित कर लें, हम उस तत्वों का अध्ययन करते हैं। बहुत ही संक्षेप में मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना होने पाए। तो आइए फिर थर्ड एलिमेंट्स क्या बताते हैं, तो तीसरा तत्व क्या बताते हैं। ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो विषय वस्तु है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं महाशक्तियों की विदेशी नीतियों का अध्ययन हम करते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महाशक्तियां हैं, जो ताकतवर देश हैं, हम उनकी विदेशी नीतियों का अध्ययन करते हैं। ये चौथा तत्व बताते हैं। ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हितों की अभिवृद्धि के साधनों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने हितों की अभिवृद्धि का अध्ययन किया जाता है। और 5वां तत्व ये बताते हैं कि अधिक स्थायित्व वाली विश्व व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो यह जो कर्क का बयान था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के, ये 5 तत्वों को शामिल करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक की परिभाषा को, जिनका नाम है चार्ल्स श्लाइचर। ये क्या कहते हैं? सभी राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किए जा सकते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक नहीं होते। ये श्लाइचर का स्टेटमेंट है और बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है और आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है।